गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ लेसन 5.2 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है 32, 35, 86, 93, 71 और 46 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, अगर छोटी संख्या रहती है, जैसे 6 का वर्ग करना होता है तो 6 36 हो जाता है, 5 का वर्ग करना है तो 5 बजे 25 हो जाता है, 7 का वर्ग करना है तो 7 49 हो जाता है। लेकिन यहाँ 32 है, अब अपने को 32 का पहाड़ा तो आता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सूत्र के ऊपर पिरोकर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a और a प्लस बी होता है और b प्लस बी a प्लस बी होता है। ठीक है, इसी से ये बनता है, क्योंकि a प्लस बी कॉमन हो जाता है, फिर a प्लस बी हो जाता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी हो जाता है, वही आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा सूत्र हो गया, जो हमारे ये पांचों सूत्र में, हमारे जो है पांचों सूत्र में लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सवाल में। ठीक है, कितनी टोटल सवाल है, 6 सवाल में लगेंगे। ठीक है, अब हम पहले सवाल पे चलते हैं। पहली सवाल क्या दिया है हमारा, 32 दिया है। ठीक है, अब 32 को आप देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए, ये जो 30 है, ये 30 को बाहर निकालिए, फिर 30 के अंदर जो संख्या है 30 प्लस 2 का हम इस तरह से लिखेंगे, फिर प्लस ये 2 है तो 2 लिख लीजिए और 30 प्लस 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बराबर, अब गुणा कर लीजिए, 900 हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 900 और प्लस 124 हो जाएगा, 60 दूना 20, 4 24। अब जोड़ लीजिए, 900 और 124, 4 2 और 9 1 10, कितना हो गया हमारा 1024। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ये हमारा पहले का आंसर हो गया 1024। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में भी कितना है, 35 है। अब इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, वर्ग करना है तो वर्ग का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, a के जगह 30 और b के जगह हम 5 ले लेते हैं। अब ये सूत्र को फॉलो करते हैं, बराबर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 30 लिख लीजिए, फिर 30 प्लस 5 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे क्या लिख लीजिए 5, अब प्लस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बराबर गुणा कर लीजिए, 900 प्लस कितना हो गया 150, प्लस कितना हो गया 150 और प्लस कितना हो गया हमारा 25, बराबर ये कितना हो गया 900 और प्लस कितना हो गया 325 हो गया, ये कितना हो गया 1225 हो जाएगा। ये हमारा दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 1225 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा सवाल, बराबर 1225 आ गया। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दोस्तों क्या दिया हमारा, तीसरा सवाल हमारा दिया है 86, बराबर 86 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग करना है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 80, ठीक है, ये 80 हो जाएगा, फिर दूसरे कोष्टक में 80 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 6, 80 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये सूत्र से अब हम क्या करते हैं, अब गुणा कर लीजिए, बराबर 8 8 6400 हो जाएगा, अब प्लस 480 हो जाएगा, प्लस 480 और प्लस कितना हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। अब ये 6400 प्लस 48 दूना 96, 960 प्लस कितना हो जाएगा 36। अब जोड़ लीजिए, 6400 960 और ये कितना हो जाएगा 36, 6
36 9, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 4 1 5 हो गया, 5396 आ जाएगा। नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, 5000 नहीं हो जाएगा, 9 4 13 6 1 7, 7396, 7396 आ गया। ठीक है, ये हमारा तीसरी सवाल का आंसर हो गया। कितना आया? तीसरी सवाल में हमारा आया 7396। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल दोस्तों हमारा क्या है? चौथी सवाल में हमारा कितना दिया है? 93 दिया है। तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। एक मेथड में और बता देता हूं, यहां पे क्या है, 90 और 3 है तो दो जगह लिख लीजिए, 90 प्लस 3, ठीक है, और 90 प्लस 3 लिख लिए। अब यहां पे 90 का गुणा कर लीजिए और यहां पे प्लस 3 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका सूत्र रहेगा। करिए, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 9 3 27 270 प्लस 270 प्लस कितना हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब 8100 प्लस कितना हो गया 540 और प्लस कितना हो गया हमारा 9 हो गया। 8100 प्लस कितना हो गया 549। अब जोड़ लीजिए 8100 और 549, 9 4 5 1 6, 8649 हो गया, 8649। इस तरह से हमारा कितना हो गया 8649 आ गया चौथे वाले का। ठीक है, चौथे वाले का हो गया। अब हम चलते हैं पांचवी सवाल पे। पांचवी सवाल क्या है हमारा? पांचवी सवाल दोस्तों हमारा क्या दिया है? 71 दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा 70 और 70 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, 70 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है a प्लस बी, बी a प्लस बी। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 4900, 7 दूना 140, 140 से 1 कितना हो गया 141 हो गया। अब हम जोड़ लेते हैं 4900 और प्लस 141, तो 41 9 1 10, 5000 कितना हो गया हमारा 5041 आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर 5041 आ गया। ठीक है, 5041 हो गया। अब हम चलते हैं छठी सवाल। अब छठी सवाल में आपको पूरा विधिवत फुल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। छठी सवाल जैसे आपको लग सके पेपर में। ठीक है, अब छठी सवाल में क्या दिया दोस्तों? हमारा छठी सवाल 46 दिया है, तो अब इसको हम 40 प्लस 6 लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब हमारा सूत्र लिखना है, हर सवाल में आपको सूत्र इस तरह से लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्लस बी a प्लस बी लिखना है। ठीक है, अब हमारा ए हो गया और बी ए हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए सूत्र में कैसे लिखते हैं। अब हमारा a बराबर हमारा कितना हो गया 40 हो गया और b बराबर हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां पे लिखिए 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर a मतलब 40, a प्लस b मतलब कितना हो गया 40 प्लस 6 हो गया, फिर यहाँ पे b प्लस 6 और 40 प्लस कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम गुणा कर लेते हैं, ये कितना होगा 1600 हो जाएगा, 1600 प्लस कितना हो जाएगा 240, इधर भी गुणा करेंगे तो प्लस 240 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, 1600 और प्लस 24 दूना 48, 480 और प्लस कितना हो गया 36। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे रफ पे 1600 480 और प्लस 36, 6 8 3 11, 6 4 10 1 11, 1 1 2, कितना आया 2116। कितना आ गया हमारा 2116। देखिए इस तरह से हमारा हमने 6 का आंसर निकाल दिया। ठीक है, आपको सवाल में है, सवाल में जो है ना ये सूत्र को आपको लिखना है और लिख के डेरिवेशन करके इसको लगाना है।
तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल जो है समझाने की पूरी कोशिश की हुई है, बराबर, और हमने आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको ये सवाल समझ में आ जावे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लेके चलते, फिर एक बार आपको वापिस समझा देता हूं कि क्या है इसमें। अब हम चलते हैं आपके सवाल पे। पहली सवाल है कि ये देख लीजिए हमने क्या किया, हमारा सूत्र देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी। हमने ए मान लिया इसको, ठीक है, और बी इसको मान लिया। तो ये सूत्र में हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन कर लिया। यहाँ पे 30 लिख लिया, यहाँ पे 30 प्लस 2 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 30 प्लस 2 लिख लिया। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, इसका भी दोनों में मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो हमारा 10 24 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 1024 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा 35 दिया है, तो 35 को हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं दोस्त। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र ये है ए प्लस बी, अब प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। हमने वही लिख लिया, ए की जगह 30 प्लस 5, बी की जगह 5, 30 प्लस 5। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इसको जोड़ दिया, हमारा 1225 आया। इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोग को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली सवाल। हमारा क्या दिया है, 86 दिया। ठीक है, 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6, 80 प्लस 6। अब इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, हमारा 7396। उसी तरह 93 है, 90 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपको लिख देता हूं, नहीं समझ में आएगा तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। उसी तरह से हमारा इसमें क्या हो गया, 90 ए हो गया और बी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको जो है इस सूत्र से डेरिवेशन लिख सकते हैं। आपको हर सूत्र में ये सवाल का ये सूत्र लिखना है हर सवाल में। तो हम यहाँ 90 प्लस 3 लिख लिए। अब हमारा क्या है, ए बराबर 90 हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 प्लस 3। अब बी बराबर कितना हो गया, 3, 90 प्लस 3। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, इधर का भी गुणा कर देंगे। कर लिया, अब इसको जोड़ लेंगे, हमारा 8649 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 71 पे। 71 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 में भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। इसको मैं ए मान लूंगा और इसको हम बी मान लूंगा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, ए मतलब 70 हो गया, ए प्लस बी मतलब 70 प्लस 1 हो गया, इंटू प्लस बी मतलब 1 हो गया, 70 प्लस 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 का इसमें और इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5041। हमने 6वीं सवाल को फुल डेरिवेशन में आपको समझाया है, ताकि आप सवाल को बाकी सवाल को इस तरह से करेंगे। अब हमारा सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब हमारा ए बराबर 40 हो गया, बी बराबर 6 हो गया, हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 40 प्लस 6 प्लस 6, 40 प्लस 6 लिख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 2116 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको जो है ये सारे सवाल को जो हमने समझा दिया। 6 सवाल को हमने 2 बार का आपको समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।